पंडित जी नाराज हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक ब्राह्मण बनाम बीजेपी का नैरेटिव कौन सेट कर रहा है? आपको बता दें कि ब्राह्मण बनाम बीजेपी के जो एक नैरेटिव सेट किया गया है, इससे पूरी सरकार हिल चुकी है। पूरा भाजपा का जो एक नेतृत्व है वो हिल चुका है। नमस्कार, मैं हिमांशु जर्नलिस्ट, आप देख रहे हैं दोस्तों प्राइम टाइम। दोस्तों आज प्राइम टाइम में हम बात करने वाले हैं कि पंडित जी नाराज क्यों है, और नाराज है या फिर एक नैरेटिव टूल किट आया हुआ है मार्केट में। जैसे अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक टूल किट आया था कि बीजेपी का नेतृत्व, उत्तर प्रदेश का जो नेतृत्व इसको बदलना चाहता है, योगी को कमजोर करना चाहता है। मतलब तरह तरह के एक नैरेटिव सेट किया गया कि योगी हिंदू विरोधी है, योगी आदित्यनाथ शंकराचार्य के विरोधी है। मतलब एक नैरेटिव जो था वो सेट किया गया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश, इन दिनों एक खास नैरेटिव देखने को मिल रहा है, और इस नैरेटिव में दावा किया जा रहा है कि बीजेपी से ब्राह्मण नाराज है। यहां तक कि कहा गया कि 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी की कुछ सीटों पर भाजपा की हार का कारण राजपूत और ब्राह्मणों की नाराजगी और घर बैठना यानी वोटिंग न करना था। ब्राह्मण विधायकों की बैठक, यूजीसी नोटिफिकेशन से लेकर अलंकार अग्निहोत्री विवाद ने इसे और बड़ा साथियों बना दिया है। आपको बता दें कि फिल्म घूसखोर पंडित पर ब्राह्मणों की नाराजगी बारूद बन रही है। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश तक ब्राह्मण बनाम बीजेपी का एक नैरेटिव सेट हो रहा है। बीजेपी के राजनीतिक उत्थान की कहानी में अगर किसी एक समुदाय का बिना शर्त और एक मुश्त समर्थन रहा है तो वह ब्राह्मण समुदाय है। आपको बता दें कि 90 के दशक के राम मंदिर आंदोलन से लेकर 2014-19 की मोदी लहर तक ब्राह्मण वोटर भाजपा के लिए रीढ़ की हड्डी माना जाता रहा। लेकिन पिछले कुछ समय से खासकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में एक सवाल तैर रहा है, क्या पंडित जी नाराज हैं? क्या पंडित जी नाराज हैं? आपको बता दें कि पंडित जी की नाराजगी, बाबू साहब की नाराजगी का असर भाजपा 2018 मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव और 2018 राजस्थान विधानसभा चुनाव देख चुकी है। शिवराज सिंह चौहान आरक्षण पर एक बयान देते हैं और वहीं वसुंधरा राजे ने एनकाउंटर करवा दिया था। इसके बाद लगभग जीत चुकी भाजपा दोनों राज्य हार जाती है, और ऐसा हारती है कि सत्ता से बाहर हो जाती है। लोग नारा लगाते हैं राजस्थान के अंदर, मोदी जी तुमसे बैर नहीं, वसुंधरा तुम्हारी खैर नहीं। अब उत्तर प्रदेश में यही नारा लग रहा है कि योगी जी से बैर नहीं, मोदी तुम्हारी खैर नहीं। क्योंकि सबसे बड़ी जो नाराजगी सामने आई है वो नाराजगी ये है यूजीसी को लेकर। फिर एक आ गया घूसखोर पंडित ओटीटी पर, इसको लेकर लोग नाराज हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण समुदाय है, मध्य प्रदेश का हो गया, उत्तर प्रदेश का हो गया, राजस्थान का हो गया, जगह जगह कि भाई हम बीजेपी के लिए दिन रात एक करते हैं, शुरू से लेकर अंत तक हम बीजेपी को वोट देते हुए चले आते हैं। जब सब पार्टियां जातिवाद की बात करते हैं तो बीजेपी है ऐसे जो राष्ट्रवाद और विकासवाद की बात करती है। लेकिन समय बदलता गया। प्रधानमंत्री मोदी ये कहते थे कि हम जाति पर काम नहीं करेंगे, हम जातिवाद नहीं फैलाएंगे, हम विकासवाद और राष्ट्रवाद पर चर्चा करेंगे, उस पर काम करेंगे। लेकिन समय बीतता गया दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी को भी समझ में आ गया कि अगर देश की राजनीति करनी है तो हमें जातिवाद पर ज्यादा जोर देना होगा। और इसी बीच आप सब देखते होंगे कि आरक्षण लाया गया 10% ईडब्ल्यूएस सवर्णों के लिए। फिर SC/ST एक्ट को मजबूत किया गया, दलित वोट को मजबूत किया गया। फिर ओबीसी के लिए खुश करने के लिए, ओबीसी को खुश करने के लिए उनको यूजीसी के कानून के अंतर्गत लाया गया। मतलब तरह तरह के काम किया गया, मतलब हर एक जातियों को साधने की कोशिश की गई। लेकिन यूजीसी पर भाजपा को जो दांव है ना, उल्टा पड़ गया। कहते हैं ना उड़ता तीर लेना, और भारतीय जनता पार्टी ने उड़ता तीर ही ले लिया। आपको बता दें कि यह सवाल हवा में नहीं है कि कानपुर में अलंकार अग्निहोत्री कांड हो, या विश्वविद्यालय में यूजीसी के नियमों को लेकर असंतोष हो, या फिर यूपी MP में बंद कमरों में हो रही ब्राह्मण बैठकें,
ये सब उस नैरेटिव के टुकड़े हैं जो इशारा कर रहे हैं कि कोर वोटर अब खुद को इग्नोर वोटर महसूस कर रहा है। लेकिन हकीकत क्या सही है या फिर इसके पीछे कोई कहानी है? क्योंकि सोशल मीडिया में रोज नई जंग जैसा महसूस होता है, नई कहानी ढूंढ कर लाई जा रही है। आपको बता दें कि इस नैरेटिव की असली नींव असल में उत्तर प्रदेश में तब पड़ी जब सत्ताधारी दल के ही ब्राह्मण विधायकों ने बंद कमरे में मीटिंग की। विधायकों ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन विपक्ष की ओर से प्रचारित किया जाने लगा कि ब्राह्मण विधायक की जब सरकार से खुश नहीं है तो सामान्य लोगों की बात कौन करे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे योगी सरकार के खिलाफ विगुल बता दिया। हालांकि इसके बाद कहानी में ट्विस्ट आया। अब तक कुछ भी नहीं हुआ। बीजेपी ने साफ मैसेज भी दे दिया कि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। आपको बता दें साथियों कि उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण संगठनों जैसे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की बंद कमरों में बैठकों में एक आंकड़ा अक्सर दोहराया जाता है। थाने में एसओ कौन है, जिलों में डीएम एसपी कौन है। आरोप है कि जीरो टॉलरेंस और एनकाउंटर नीति की आड़ में एक जात विशेष को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि दूसरी जाति को अभयदान प्राप्त है। लोग विकास दुबे का मामला उठाते हैं। विकास दुबे की पत्नी है खुशी दुबे के मामला को लोग उठा रहे हैं, क्योंकि बिकरू कांड के बाद जो कार्रवाई हुई है इसको ऐसे प्रचारित किया गया कि जैसे एक वर्ग को लग रहा है कि न्याय के नाम पर बदला लिया जा रहा है। जी हाँ, तो उसके बाद एक नैरेटिव रचा गया 2000 कोरोना कांड के समय कि योगी आदित्यनाथ ब्राह्मण विरोधी है, ब्राह्मणों को मार रहे हैं। लेकिन लोगों ने कहा कि आज में अत्याचार करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अब आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अंदर विंध्य और चंबल का संतोष क्या है ये समझना। देखिए, मध्य प्रदेश में मुद्दा सत्ता में हिस्सेदारी का है। मध्य प्रदेश में भाजपा ने ओबीसी चेहरे को सीएम बनाकर एक बड़ा दांव खेला। यह सोशल इंजीनियरिंग के लिहाज से मास्टर स्ट्रोक था, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ब्राह्मणों की नाराजगी के रूप में सामने आया। विंध्य क्षेत्र, रीवा, सतना ये ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है। यहां से भाजपा को बम्पर वोट मिले, लेकिन जब मंत्रिमंडल और सीएम पद की बारी आई तो दावा किया गया कि इस क्षेत्र को वह तवज्जो नहीं मिली जिसकी उम्मीद थी। और हाल में भोपाल और ग्वालियर में कई बैठकों में बात सामने आई। हालांकि नाराजगी बीजेपी से नहीं दिखती, मगर आपको बता दें कि मगर ये नैरेटिव जरूर है। असंतोष का सबसे बड़ा विस्फोट यूजीसी नोटिफिकेशन को लेकर आया, जहां सवर्ण खासकर ब्राह्मण समुदाय पूरी तरह खुलकर सामने आ गया। खुलकर कहने लगा कि हमसे बदला लिया जा रहा है, क्योंकि सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के बाद में उनके खिलाफ कार्रवाई ने आग में घी डालने का काम किया। विपक्ष की ओर से तो चुप्पी थी, कोई नहीं बोल रहा था, लेकिन बीजेपी को समझ में आ चुका था कि उसकी नींव हिलाने की कोशिश हो रही है। फिर क्या था, बीजेपी ने ब्राह्मण नेताओं को मैदान में उतार दिया। खुलकर बात की जाने लगी। अपनी संस्था की ओर से जारी नोटिफिकेशन के खिलाफ लोग बोलने लगे। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने गुस्से की इस आग को ठंडा किया, मगर क्या सच में गुस्सा थम चुका है या चिंगारी को आग बनना भी बाकी है? आपको बता दें कि बीजेपी की जो राजनीति है ओबीसी प्लस दलित और कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के इर्द गिर्द घूम रही है। पार्टी को लगता है कि हिंदुत्व की छतरी के नीचे सब आ जाएंगे, ब्राह्मण तो हमारा है, जाएगा कहां? अखिलेश यादव की सपा और कांग्रेस ब्राह्मणों को गले नहीं लगा पाएगी। बीजेपी इसी टीना फैक्टर यानी देयर इज नो अल्टरनेटिव फैक्टर पर खेल रही है, लेकिन इसमें कितना दम है उस पर भी सवाल है। आपको बता दें कि जो विपक्ष की राजनीति है वो आग में घी डालने का काम कर रही है। देखिए, विपक्ष इस नैरेटिव को लपकने में पीछे नहीं है। उत्तर प्रदेश में सपा प्रमुख एक तरफ पीडीए की बात करते हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी में फूट का दावा करते हैं। उन्होंने ब्राह्मण विधायकों की बैठक को एक बड़ा नैरेटिव देने की कोशिश की थी। आपको बता दें कि एमपी और यूपी में कांग्रेस अब सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ साथ जातिगत जनगणना की बात कर रही है। यह दोधारी तलवार है, लेकिन कांग्रेस स्थानीय स्तर पर नाराज ब्राह्मणों को टिकट देकर अपने पाले में लाने की
कोशिश कर रही है। दोस्तों आप सबको क्या लगता है कि ये एक नैरेटिव है या ग्राउंड जीरो की हकीकत है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए, क्योंकि फिर मिलते हैं एक नए और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।